श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 अध्याय 5 शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारना कहते हैं। भोग की इच्छा रखना बंध और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर स्थिर हो जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महर्षि संतसेव्य परमहंस जी महाराज की वाणी महर्षि संतसेव्य प्रवचन पीयूष भाग 2 से। मनुष्य का शरीर पाना दुर्लभ है। उपस्थित सज्जन वृंद तथा देवियों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य का शरीर पाना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पाकर भी उसका जीवित रहना कठिन है। जीवित रहकर भी सधर्म श्रवण कठिन है और श्रवण करने पर भी उसका पालन और भी कठिन है। यह वर्णन धम्मपद नामक पुस्तक में है। जिस प्रकार गीता महाभारत ग्रंथ का एक छोटा सा किंतु अत्यंत प्रभावशाली तेजस्वी अंश है, उसी प्रकार त्रिपिटक ग्रंथ का एक अंश धम्मपद है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, अपने को मारने के लिए छोटी सी अल्पीन काफी है, परंतु दूसरे को मारने के लिए तलवार और ढाल की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अपने को समझाना कठिन है, उसी तरह अपने को समझाना आसान है, परंतु दूसरों को समझाने के लिए बहुत शास्त्र और सदग्रंथों के प्रमाण की जरूरत पड़ती है। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं तो वही पाते हैं। वस्तुतः धर्म का सुनना कठिन है, समझना और कठिन है तथा समझाना और भी कठिन है। और यदि सुन समझकर अन्यों को समझाया भी गया तो उसका आचरण करना सबसे विशेष कठिन है, और आचरण बनाए बिना उसका प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप वह वक्ता ही रह जाता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या कारण है कि भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक आदि महात्माओं का जितना प्रभाव लोगों पर पड़ता था, आज के महात्माओं का प्रभाव उतना नहीं पड़ता? मंत्री ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं परसों दूंगा। तीसरे दिन जब दरबार लगा, सभासद के साथ राजा और मंत्री भी बैठे थे। एकाएक मंत्री ने सिपाही को आदेश दिया, ए सिपाही, राजा को अभी कान पकड़कर राज्यसभा से बाहर निकाल दो। सिपाही मंत्री की ओर मुंह देखने लगा और मन में सोचने लगा कि आखिर मंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसी तरह मंत्री ने दूसरी और तीसरी बार भी सिपाहियों से बात दोहराई, लेकिन सिपाही टस से मस नहीं हुआ। राजा ने समझा शायद मंत्री का मस्तिष्क तो कहीं खराब नहीं हो गया है, इसलिए उन्होंने शक्ति स्वर में कहा, मंत्री जी, आपके मस्तिष्क का संतुलन तो ठीक है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जिस तरह मैंने सिपाही को आदेश देकर अनाधिकार चेष्टा और उसका प्रभाव सिपाही पर कुछ भी नहीं पड़ा, उसी तरह जो अपने को योग्य नहीं बना लेते और उपदेश करते हैं तो उनका प्रभाव लोगों पर अवश्य कुछ नहीं पड़ता। अभी आप लोगों ने सदग्रंथों के पाठ से योग के संबंध में सुना है। उस पर जो कुछ भी मैं कहूंगा, मेरे कहने का जो प्रभाव पड़ेगा, उससे कहीं विशेष प्रभाव पूज्यपाद गुरुदेव के उपदेश का पड़ेगा। किंतु जब तक वे यहाँ मंच पर नहीं पधारे हैं, आपकी सामूहिक सेवा करने की चेष्टा करूंगा। योग के संबंध में आप पूर्व भी सुन चुके होंगे, संप्रति मैं केवल आप लोगों का स्मरण दिलाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्मरण के लिए नहीं दोहराना धब्बा है, अतः कभी कभी स्मरण दिलाना भी आवश्यक होता है, और वह बड़ा कारगर भी होता है। हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे, उनको बल की याद दिलाई गई और कहा गया, राम काज हित तब अवतारा। सुनने भर की देर थी कि क्या हुआ, सुनते ही भय पर्वताकारा। फिर तो पवन तनय बल पवन समाना की स्मृति हो आई
और एक ही छलांग में वे सागर पार कर लंका पर चढ़ बैठे। कितने जन योग के नाम से घबराते हैं, आतंकित होते हैं। वे समझते हैं योग साधु सन्यासियों, गृह त्यागियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। संत महात्मागण कहते हैं योग को समझो। योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ है जोड़ना। अपनी चित्त वृत्ति को ईश्वर में लगाओ, जोड़ो, यही योग है। पारमार्थिक जीवन के लिए तो कहना ही क्या, हमारा जागतिक जीवन भी योग के बिना सार शून्य हो जाता है। विचारिए, यदि हमारा मनोयोग पत्नी, पुत्र, पति, प्रतिष्ठा अथवा पैसे में है तो इनमें से किसी का वियोग हमारे लिए कैसा होता है, सुखदायक व दुखदायक। एक सज्जन का अपनी पत्नी से मन इतना जुड़ा हुआ था कि उनसे विलग होना उनके लिए असह्य होता था, अतः वे कभी उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। विधि का विधान ही कुछ और है, कौन जानता है कल क्या होने वाला है। पत्नी बीमार हुई, बीमारी बढ़ी और एकाएक वह इस दुनिया से चल बसी। अब तो इसके लिए ऐसा हुआ जैसा विपत्ति का पहाड़ ही उसके ऊपर टूट पड़ा। सतत भी चिंतामग्न रहते, आंख खोलते तो कहते देखो मेरी पत्नी कमरे में घुस रही है, कभी देखो पेड़ पर चढ़ रही है आदि। और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब इस जगती तल पर नर रूप में अवतीर्ण हुए तो उन्होंने नर लीला में पत्नी योग का नग्न नृत्य दिखलाया। वे विरही हो, वन वन भटकते हुए व्याकुल एवं अधीर हो, धैर्य खोकर पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खैर, मेरे कहने का आशय है कि हम योग को पसंद करते हैं, वियोग को नहीं। योग जीवन है और वियोग मृत्यु है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर में जब तक प्राण का योग है तब तक वह जीवित है, वियोग होते ही वह मृतक हो जाता है। योग मानव को निरोग बनाता है और वियोग नाना रोग को उत्पन्न करता है। जब तक परमात्मा से जीवात्मा का वियोग है तब तक यह भाव के नाना रोगों से आक्रांत है। जब जीवात्मा का परमात्मा से योग हो जाए तो वो सभी रोगों से मुक्त हो जाए, परम शांत पद की ओर कर ले। जब तक इससे बिछुड़न है तब तक दुख है, कलेश है, विपद है। इससे मिलने होने ते ही सभी दुख, विपद और क्लेश निशेष हो जाते हैं। लोग योग का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे योग हिंस्र जंतु हो। लोग योग को भयावह समझते हैं, किंतु बात वस्तुतः वैसे नहीं। योग दो प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। अवश्य ही हठ योग सबके लिए साध्य नहीं है, दुसाध्य है, किंतु राजयोग सर्वसाधारण के लिए सरल है और सुसाध्य है। इसके समान सभी समान अधिकारी हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या विरक्त। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें 18 अध्याय हैं और वे अष्टादश योग के नाम से अभिहित किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर हरि थे और सद गृहस्थ थे, तथा अर्जुन का भी गृहस्थ थे, न कि गृह त्यागी सन्यासी। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का उपदेश दिया है। शरीर, गर्दन और मस्तक को सम करके अचल और स्थिर हुए पश्चात किसी दिशा का अवलोकन नहीं करके नासिका के आगे देखे। गीता के प्रत्येक नासाग्र, नासिकाग्र, ध्रुव मध्य भ्रुकुटी के बीच प्रवृत्ति शब्दों के संबंध में विभिन्न प्रकार के भ्रामक विचार फैले हुए हैं। कोई नासिका के ऊपर भाग का संकेत करते हैं तो कोई नीचे की ओर इंगित करते हैं, तो कोई दोनों भावों के बीच का स्थान बताते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी भूल भुलैया में भूले रहते हैं। कारण विवेकी जन विचार सकते हैं कि जब भगवान का वचन है कि दिश चनावल लोकनम, अर्थात दिशाओं को नहीं देखते हुए हम नासिका के आगे अवलोकन करें, तब क्या होगा? दिशाओं को नहीं देखने के लिए आंखों को बंद करना होगा अथवा आंख खुले रहेंगी।
उन्मिलित नेत्र से दिशा अवश्य देखी जाएगी। अतएव मिलित नेत्र का आदेश भगवान का है, वह सरलता पूर्वक समझा जाता है। दूसरी बात ज्ञातव्य यह है कि दिशाएं 10 हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों के चार कोने और ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे ये दो दिशाएं तो रह जाती हैं। अतएव ध्रुव निश्चित है कि चक्षु बंद करने के पश्चात भी यदि नासिका के ऊपर अथवा नीचे किसी भी भाग पर देखा जाए तो दिशा रहेगी ही। और भगवान का कथन है कि दिशाओं को नहीं देखते हुए नासाग्र में देखो, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक भी रहस्यमयी बात है कि मूल श्लोक में भाग शब्द नहीं आया है, अतः अर्थ में भाग शब्द को जोड़ना गीता ज्ञान से अपनी अनभिज्ञता का परिचय देने के सिवा और क्या कहा जा सकता है। इसकी जानकारी किसी क्रियान्वान शुद्धाचार्य संत सद्गुरु से हो सकती है, मात्र पांडित्य से नहीं। इसी नासिकाग्र ध्यान के संबंध में भक्त और सूरदास जी कहते हैं, नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। और बाबा धरणीदास जी कहते हैं, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन की कोर, सहजे चंदा उगी हैं भवन हो जोर। गीता के इसी छठे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान के शब्द ब्रह्म की भी चर्चा है। यथा जिज्ञासुरपि अक्षर परमो शब्द ब्रह्म, अर्थात अनाशी परम पद परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। नासिकाग्र ध्यान को, क्रिया को दृष्टि साधन योग और शब्द की उपासना को सूरज शब्द योग कहते हैं। किंतु यह उभय पांचवें योग है, इसके पूर्ववर्ती क्रिया का मानस योग कहते हैं। इस प्रकार मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, शांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा और सूरज शब्द योग नादानुसंधान श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अमोघ वाक्य है। अर्थात इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उल्टा परिमाण नहीं होता। धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास भी महाभय से बचाता है। इस सरल योग साधना की दीक्षा सदगुरु से प्राप्त करनी चाहिए और नित्य नियमित रूप से अभ्यास कर अपने जीवन को कल्याण में बनाना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत सदगुरु महर्षि मही परम जी महाराज जी की वाणी। विषय है शरीर छूटने पर क्या गति होगी। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, सब लोगों को जीवन भर सुख से रहने का ख्याल रहता है। वे इसी के लिए काम करते हैं और आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते। सोचते हैं आज का काम कल के लिए छोड़ने से जो लाभ होना चाहिए नहीं होगा। कृषक खेती करते हैं, जोतने के समय, बोने के समय, कोड़ने के समय जोतते बोते और कोड़ते हैं। सोचते हैं कि ठीक समय पर काम नहीं करने से जमीन धरती पड़ती पड़ी रहेगी, उपज नहीं होगी। भूखे रहेंगे तो दुख होगा। आप लोग कृषक हैं, जानते हैं, धूप में पानी में सब कुछ बर्दाश्त करके खेती करते हैं, इसलिए कि साल भर सुखी रहें। इसके अतिरिक्त जो और कोई काम करने वाले हैं सबको डर रहता है। बड़े पद वाले को डर है कि ठीक से काम नहीं करने से पद से नीचे गिरा दिए जाएंगे, देश की हालत खराब हो जाएगी। विद्यार्थी को डर है कि ठीक से पढ़ाई नहीं करने पर परीक्षा में असफल हो जाएंगे। यह काम एक जीवन का है। साधु महात्मा लोग कहते हैं, जिस प्रकार डर डर कर संसार का काम करते हो, उसी प्रकार यह भी डर रखो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तब तुम क्या करोगे? तब के लिए क्या प्रबंध करोगे? सब धर्मों में, अपनी वैदिक धर्म से भी इसकी चिंता है कि शरीर छूटने पर क्या मेरी गति होगी। इसके लिए सब धर्मों में कुछ न कुछ प्रयत्न किया गया है। कोई कोई कहते हैं कि पुत्र श्राद्ध किया करते हैं, इससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस प्रकार कुछ न कुछ कर्म क्रिया करते हैं। स्वर्ग में भी सदा के लिए रहना नहीं होता, पुण्य भर स्वर्ग में रहना होता है और क्षीण हो जाने पर फिर स्थूल संसार में, स्थूल शरीर में आना पड़ता है। इसलिए साधु संत कहते हैं, कह रहे
स्वर्ग का सुख भोगते हो तो क्या, यहाँ भी इंद्रियों का भोग और वहां भी इंद्रियों का भोग। फर्क इतना है कि यहाँ विशेष परिश्रम करने पर विशेष सुख मिलता है, किंतु वहां का सुख बिना परिश्रम के ही मिलता है। जैसे पहले का जमा किया हुआ पुण्य मिलता है, यहाँ का सुख विशेष टिकाऊ नहीं, किंतु वहां का उससे कुछ विशेष टिकाऊ है। किंतु जिस प्रकार विश्व में यहाँ संतुष्टि नहीं, उसी प्रकार वहां भी है। जिन विषयों में यहाँ सुख नहीं, वहां भी पूर्ण शांति संतुष्टि नहीं। इसके लिए यत्न करना किस काम का। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, लोग देखते हैं कि उनके उम्र के छोटे बड़े और समान के कितने लोग मर गए, यह शरीर अब तक है तो यह ईश्वर की कृपा है। जब स्वर्ग में सुख में पूर्ण शांति नहीं है, तब उससे जो विशेष सुख है उसके लिए यत्न करो। यह शरीर कब छूटेगा ठिकाना नहीं, इसकी शीघ्र यत्न करो। अशुभ कर्म करना नहीं चाहिए, इसलिए शुभ कर्मों को करो। यदि चूक से अशुभ कर्म हो भी जाए तो उसके लिए पछताओ तथा फिर नहीं करने का बंधन अपने ऊपर लो। फिर शुभ कर्मों को करके भी अपने आसक्ति न रखो। अहंकारी मत बनो, आसक्ति रहित होकर शुभ कर्मों को करोगे और ईश्वर का भजन करोगे तो बंधन तुम पर नहीं पड़ेगा, गौण हो जाएगा। आसक्त और अहंकारी बनकर शुभ काम करोगे तो फिर बंधन में पड़ोगे। पाप में लिप्त मत हो, इसमें लगने से महान दुख में पड़ोगे। इसलिए पाप कर्मों को छोड़ो और ईश्वर का भजन करो। श्री राम का उपदेश है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। संसार सागर से पार होने के लिए यत्न करो। खेती का काम नहीं करने से डरते हैं, डर का काम करते हैं। इसी प्रकार इसके लिए बेडेरो और भजन करो। जीवा में बोलने का बंधन रखो, सत्य और प्रिय बोलने का बंधन रखो, असत्य और कड़वा नहीं बोलने का बंधन रखो। दूसरी बात यह है कि भोजन विशेष मत करो जिससे पचे नहीं, अपच होकर शरीर में रोग उपजे, शरीर में अधिक रस उत्पन्न होकर विकार उत्पन्न न हो। स्वाद के मारे जो नहीं भोजन करने का, वह भोजन मत करो। भजन करने वाला भेदी भक्त है, युक्ति जानकर जो भजन करता है उसका भजन अच्छा होता है। युक्ति यह है कि शब्द की सीढ़ी को पकड़ो, ईश्वर का नाम जप करना शब्द की सीढ़ी पर आरूढ़ होना है। इसके बाद शब्द ध्यान भी होता है, जिसे ऋषियों ने नादानुसंधान कहा। मन को बहुत अंतर्मुखी करने से इस शब्द का पता चलता है। यह शब्द की सीढ़ी है। इन दोनों वर्णात्मक और ध्यानात्मक शब्दों के भेद को जो जानता है वही भेदी भक्त है। यह विश्वास पात्र भक्त है। इसलिए संतों ने कहा सब कोई इसको जाने। वैसे तो सब कोई कुछ ना कुछ नाम जपते हैं, किंतु जपने की युक्ति चाहिए। युक्ति जानकर भजन करने वाला मुक्ति पाता है, भवसागर से पार हो जाता है। संतों ने कहा मांस मछली मत खाओ, तुम्हारे शरीर और पशु शरीर का शरीर दोनों में महान अंतर है। तुम्हारे शरीर का रक्त उच्च कोटि का रहे और पशु पक्षी के निम्न कोटि का। उच्च कोटि के रक्त में निम्न कोटि का रक्त मिलाना उचित नहीं, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, आलस आता है। फिर नशा के लिए कहा इसका सेवन मत करो, कोई नशा लेने योग्य नहीं, इनसे बचो। टीबी थाइसिस इनसे बहुत बढ़ता है। सब नशाओं को संतों ने मना किया। मत्स्य मांस न खाओ, नशा को मत पियो, खाओ। इन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, केवल सुनकर नहीं रहना चाहिए। माया मद, शरीर का मद, मेरे पास धन है, हुकूमत है, इन सब पदों का मद का त्याग करो। माया मद में आदमी ऐसा काम कर बैठता है जैसा नहीं करना चाहिए। सब मदों से अपने को बचा कर रखो, घमंडी की पस्ती होती है। राम आदर्श राजा थे, वे केवल कर वसूल ही नहीं करते थे, प्रजा को सुखी करने के लिए भी प्रबंध करते थे। प्रजा का शरीर छूटेगा, शरीर छूटने पर भी वे सुखी रहें, उसको इनकी भी चिंता थी।
इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि देवताओं को नहीं मिलने योग्य शरीर तुमको मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर का फल विषय भोग करने के लिए नहीं, इसलिए विषय भोगों में लीन मत हो। मनुष्य देह और ईश्वर की कृपा हो फिर भी कोई भक्ति न करे और तो उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। कोई कहे मनुष्य शरीर प्राप्त है पर ईश्वर की कृपा नहीं है, यह बिल्कुल फिजूल बात है। ईश्वर की कृपा है ही है, सदगुरु को ढूंढो। सदगुरु एक ही नहीं होते, सदगुरु जितने होते हैं सबका आचरण एक ही होता है। उनसे युक्ति जानकर ईश्वर की भक्ति करो, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति पापा रीटा जी बोल रही है। सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, रहने दे प्रीति। मंगलमय मंगल करण विनुओ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। हम लोगों ने अभी सत्संग योग का पाठ सुना और गुरु महर्षि संत सेवी जी का पाठ सुना और तत्पश्चात हम लोगों ने संत सद्गुरु महर्षि मई परमहंस जी का पाठ सुना। हम लोगों को ज्ञात कराया गया है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। और दूसरा ज्ञात कराया गया है कि इस शरीर के बाद क्या करोगे, मतलब शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे, कैसे क्या करोगे। तो इन दो बातें, दोनों ही बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य क्षीण होता स्वर्ग से नरक में जावे, तुलसी सतमत तत् कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत तुलसी साहब कहते हैं मैं स्वर्ग पे खखार करता हूँ। नर्तन जो है मनुष्य का तन देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए हम लोगों को मनुष्य तन के लिए प्राप्ति का यत्न पहले करना चाहिए। सर्वेश्वर की असीम अनुकंपा से हम लोगों को ये मनुष्य देह मिली है। इस मनुष्य देह से मोक्ष पाना या ऋषि कुल में जन्म लेना या मनुष्य कर्म में जन्म लेना, ये तो होने की सब किसी को आस रखनी चाहिए। इतना जरूर है कि मोक्ष एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का यह काम है। हम लोग इस मनुष्य शरीर में आए हैं, हो सकता है कि इसी जन्म में हमारा काम हो जाए या 10, 20, 50 जन्म और लगे हैं,
तो हम लोगों को मोक्ष का काम हो। जैसे जिसके संस्कार हैं और जैसे जिसकी गुरु के ऊपर श्रद्धा है और जैसे गुरु महाराज की उनके ऊपर श्रद्धा अनुकूल कृपा है, वैसा ही वो मोक्ष को प्राप्त करने में भागी हो सकता है। हम लोगों को विचार करना है कि जैसे हम लोग अपने जीवन यापन के लिए, सुखी रहने के लिए धन धान्य से पूर्ण होना चाहते हैं, उसी तरह से हम लोगों को जीवन के उपरांत कम से कम मनुष्य का शरीर मिले ताकि हम ध्यान भजन सत्संग कर सकें। इसके लिए हमने क्या कमाई की है, इसके ऊपर विचारना चाहिए। धन्य धान्य से संपूर्ण हुए ये मानसिक, ये जीवन सांसारिक सुख के लिए है, लेकिन इससे कोई सुख मिल सकता है? संभव नहीं है। जैसे मन इंद्रियों को चलाता है, अगर मन दुखी हो और तन सुखी हो तो आपको चैन नहीं आएगा। लेकिन अगर मन सुखी हो और तन कुछ तकलीफ में भी हो तो भी आपको चैन रहेगा। इसलिए पहले अपने मन को समझाइए। समझा मन और अबुझा मन गुरु महाराज की किताब में आया था। हम लोगों को मन को बहुत समझाना पड़ेगा। मन को समझाने का काम कैसे होगा? मन का समझाने का काम ध्यानाभ्यास से होगा, ध्यान से होगा। ध्यान किसको कहते हैं? आप सब लोग जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतने योग के ये 8 अंग हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 कामों को न करना यम है। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये नियम है। आसन, एक समतल जमीन पर बैठते हुए दिशाओं को न देखते हुए ये आसन कहलाता है। और 3 घंटे तक एक आसन पर बिना हिले डुले यदि बैठते हैं तो आसन की सिद्धि कहलाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम संत मत में या किसी भी मत में अगर आप आसन में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार को कुछ देर कर अल्प टिकाव होने को प्रत्याहार नहीं, मन में कुछ भी विचार आवे उसको हटाने को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, माने आंख बंद है और आप शून्य में सामने एक दिशा में बंद करके देख रहे हैं, वहां पे कुछ दिखता है, उस पे अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। कुछ विशेष टिकाव को ध्यान कहते हैं और उससे भी बहुत विशेष टिकाव को समाधि कहते हैं। ये योग के 8 अंग हैं। इसी से हम लोग मन इस भव सिंधु को पार करने की चेष्टा कर सकते हैं। परंतु एक चीज ध्यान रहे कि अगर गुरु का पूर्ण सहारा आपको नहीं मिलता है तो आप कई जन्मों में भी कुछ कर पाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। गुरु की कृपा रहे तो एक जीवन में भी आपका तारम तार माने आपका किनारा लग सकता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नाभाजी भक्त तुलसीदास जी के समय में हुए थे। नाभाजी भक्त तुलसीदास जी उस समय बहुत ज्ञानी कहलाए और नाभाजी भक्त बहुत अच्छे भक्त कहलाए, निर्गुणिया भक्त कहलाए, संत कहलाए। तो नाभाजी तुलसीदास जी के घर पे गए, उनको न्योता दिया कि हमारे यहाँ भंडारा है, आप कृपा कर पधारें। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, हम आएंगे, जरूर आएंगे। अब तुलसीदास जी के मन में होता है ये छोटी जाति के, इनके यहाँ जाऊं तो कैसे जाऊं। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि ठीक है, मैं आधे पौने घंटे के बाद जाऊंगा
तो हमारा जाना भी सफल हो जाएगा और बात भी रह जाएगी। वो आधे पौने घंटे के बाद गए तो पत्तलें उठ चुकी थी। तो नाभाजी ने कहा पत्तल तो समाप्त हो गई हैं। तुलसीदास जी का जन्मों जन्मों का संस्कार उनको खींच लाया और उन्होंने नाभाजी भक्त की दोनों जूतियां उठा ली। उन्होंने भगवान नाभाजी से कहा एक में चावल दे दीजिए, एक में दाल दे दीजिए। नाभाजी ने अपने कलेजे से उनको चिपका लिया और उसी जन्म में उनको ज्ञान वृद्धि हो गई। ज्ञान वृद्धि का मतलब आत्मज्ञान हो गया। तो संत क्या नहीं कर सकते हैं। संत किसी को भी किसी भी समय कहीं भी किसी क्षण भी इतना ऊंचा उठा दे सकते हैं कि कोई भी सोच नहीं सकता और कोई भी उनकी बात को सर्वेश्वर भी ईश्वर भी उनकी बात को काट नहीं सकते यदि वो संत हैं। संत उनको कहते हैं जो केवल शरीर प्राप्त किए होते हैं और साधना के उच्चतम स्तर में सूरज शब्द योग में कि उच्चतम ऊंचाई पर सर्वेश्वर को शब्द से दिन रात सुनते रहते हैं और उनमें ये शक्ति होती है कि जब चाहे मोक्ष प्राप्त कर लें या वो संत बने रहें तो संत बने रह सकते हैं। अगर उनके पास दो ही विकल्प है कि या तो संत बने रहो और संसार की भलाई करते रहो, प्रचार करो और अच्छे जीवों को बनाओ, या फिर सर्वेश्वर में मिल जाओ। यही हम लोगों का भी लक्ष्य होना चाहिए कि इस जीवन के बाद हम क्या करेंगे। तो सोचना तो चाहिए कि हम या तो संत बन जाएं या भगवंत में मिल जाएं, नहीं तो कम से कम मनुष्य शरीर हमको जरूर मिले। इसके लिए दोनों समय की मन से स्तुति प्रार्थना करनी और ध्यान करना ये बहुत आवश्यक है। ध्यान करना मैं अपने मन से जोड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें ये मेरे को समझ में आया है कि ध्यानाभ्यास भी किए बिना माने नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए घुसक नदी में जाए। जब नदी में घुसना जानते हैं मतलब सुषुम्ना ध्यान योग में आप घुसने की रीति जानते हैं तो यमराज आए तो उस नदी में चले जाइए जहाँ से यमराज का दाल नहीं गला। यमराज का दाल नहीं गलेगा, सुषुम्ना में आप घुस जाएंगे तो अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।